प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको भाई विजय की तरफ से आशीष मिलती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ बहुतायत के साथ में होने पाए। परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है कि आज मैं पूरे हृदय के साथ में, आनंद के साथ में, खुदा की उपस्थिति में आकर, उसके सिंहासन के करीब आकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने पाऊं। तो आइए, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए, उसकी उपस्थिति में चले। आइए मेरे भाई, मेरे बहन, मुझे नहीं मालूम आज के सुबह आपका जीवन कैसा है, आज की शाम के समय आपका जीवन कैसा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हैं और उसे ये प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा स्तुति करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुतायत से काम करने लगता है। हालेलुया। तो आइए उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करने पाए। गहरे प्यार से मेरे भाइयों, आप लोग भी इस गीत को जब आप सुने, उसकी आराधना करें, उसके प्रेम को स्मरण करते हुए कहें, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, गहरे प्यार से उसने हमसे प्रेम किया है। क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं आपके उस प्रेम को कभी याद करते हुए कभी मैं आपके प्रेम को भूलूंगा नहीं। चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, जीवन में चाहे कितने भी कांटे क्यों ना आए, जीवन में चाहे कितनी भी नंगाईपन क्यों ना आए, जीवन में चाहे कितने भी आकार क्यों ना आए, लेकिन मैं कभी भी आपके प्रेम को भूलूंगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन को सुने। आज मैं आपके लिए पहला पतरस 4 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई, अपने हृदय को खोलें खुदा के वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई, पतरस ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को दुख उठाते हुए देखा था। उसने देखा था कि यीशु मसीह के चेहरे को किस तरीके से झापड़ मारकर निशान से भर दिया है। पतरस ने देखा है कि कैसे यीशु मसीह के सिर पे कांटा मुकुट बांधा, यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीली ठोकी गई। यीशु मसीह के चेले पतरस ने हालेलुया और सब कुछ को देखा था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हर एक कष्ट को, हर एक दुखों को अपने जीवन में महसूस किया था। और वही पतरस जो यीशु मसीह का चेला है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, तू मुझसे प्यार करता है, अगर प्यार करता है तो दुख उठाकर मेरी भेड़ को चरा। आज वही पतरस पत्री में लिख के इस प्रकार से कहता है कि जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी शरीर में दुख उठाओ। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जब आप यीशु मसीह को यीशु मसीह का अपना क्रूस उठा के चलना शुरू कर देते हैं, जब आप इनकार करते हैं, हाँ मेरे प्रियो, जब आप इस संसार में मेरे प्रियो एक उदाहरण के रूप में जीते हैं, एक खुदा के उस ज्योति के समान चमकते हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कई बार दुख आएंगे, आपके जीवन में कई बार परेशानी आएंगे, आपके जीवन में कई बार बीमारियां आएंगी। मेरे प्रियो, पतरस इस प्रकार से कहता है, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया वैसे ही तुम भी दुख उठाओ। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक अभिलाषाओं से, एक सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो दुख उठाए,
क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ मेरे प्रियो, मैंने अपने आंखों से कई ऐसे सेवकों को देखा है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, मैंने ऐसे सेवकों को देखा है जिन्होंने मसीह के लिए जीवन जिया, कोई समझौता नहीं किया और झोपड़ियों में अपना जीवन को बिताया है, रोडों में अपना जीवन को बिताया है। प्रचार करते हुए रोड पे उनको थप्पड़ मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। ऐसे पास्टर्स लोग, ऐसे इवेंजलिस्ट लोगों ने मसीह के लिए शरीर में दुख उठाया मेरे प्रियो। और आज वही पतरस मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है। वो ये कहता है, पतरस ये नहीं कहता है कि यीशु ने जैसे दुष्ट आत्मा को निकाला वैसे तुम भी निकालो, जैसे यीशु ने लाजर को जिंदा किया वैसे तुम भी जिंदा करो, जैसे यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया वैसे तुम भी शांत करो। ये कहने के बजाय पतरस ने ये कहा कि जैसे यीशु ने दुख उठाया वैसे तुम भी दुख उठाओ। हाँ मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुख उठाना चाहते हैं लेकिन मसीह के लिए दुख उठाना नहीं चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, चर्च में बहुत से ऐसे विश्वासी गण हैं जो यीशु की प्रोस्पेरिटी को लेकर अपने जीवन को जी रहे हैं। यीशु के लिए कष्ट उठाना, यीशु के लिए तकलीफ उठाना, यीशु के लिए मार खाना, यीशु के लिए बेइज्जती सहना, हालेलुया, उनको कभी भी सहन नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, धन्य है वे लोग जो मसीह के कारण दुख उठाते हैं। मेरे प्रियो, जिस पत्री को लिखा है उस पत्री का लेखक पतरस है। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो कि पतरस ने भी यीशु मसीह के लिए काफी दुख उठाया है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस सेवकाई करते हुए उसको जब मारा जा रहा था तो उसको यीशु मसीह के जैसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। आपको मालूम है पतरस ने उस समय क्या कहा? पतरस ने कहा कि मुझे यीशु मसीह के जैसे क्रूस में मत टांगो, क्योंकि मैं यीशु मसीह के समान नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के जैसा नहीं हूँ। यीशु तो खुदा का बेटा है, यीशु एक परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया। मैं उसके जैसा, मैं क्रूस में चढ़ने की योग्य नहीं हूँ। मुझे यीशु के जैसा नहीं बल्कि मेरे पैरों को उल्टा और मेरे सिर को नीचे करके क्रूस में चढ़ा दो, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यूहन्ना के जीवन को देखें, यूहन्ना ने अपने जीवन के काल में, मसीह जीवन के काल में उसने बहुत दुख उठाए। बाइबल में उसके बारे में ऐसे लिखा है कि सेवकाई करते हुए कुछ लोगों ने उसे गरम गरम तेल में डाल दिया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन वो मरा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप आज दुख उठाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, कई बार आपको लगता होगा कि यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें धन मिलेगा, घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। बाइबल ऐसा नहीं कहती है मेरे प्रियो। बाइबल ये कहती है अगर जो यीशु के पीछे चलना चाहे वे अपना इनकार करे। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करना, तुम केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करना। हाँ दुख तकलीफ तो आएंगे लेकिन तुम्हें बाद में इनाम मिलेगा। लेकिन क्या तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से, यीशु के जैसे दुख उठाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्या आज आप भी कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ? क्या आज आप भी कहते हैं मैंने मसीह के लिए बहुत कष्ट उठाया? क्या आज आप भी कहते हैं मसीह के लिए मैंने कभी भी किसी से घूस नहीं लिया? क्या आज आप भी ऐसा कहते हैं मसीह के कारण आज मुझे कोई पूछता नहीं है? मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे पूछता है। यीशु मसीह आज आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आज आपसे इस प्रकार से कहता है मेरे बेटे, दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हालेलुया। पतरस ने तीमुथियुस को इस प्रकार से कहा कि तू समय हर समय तैयार रहे और दुख उठाकर अपनी सेवा के काम को पूरा करता जा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं खास करके आपसे कहना चाहता हूँ जो एक मजबूत विश्वासी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दास है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ जो इवेंजलिस्ट है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ जो पास्टर है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से कष्ट को सहा, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए हर प्रकार के हानि का सामना किया, अपने जीवन में हर चीजों को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, कई ऐसे सेवक होंगे आप में से जिन्होंने मेरे प्रियो अपने घर को छोड़ दिया, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और एक ऐसी जगह पे चले गए यीशु की
सेवकाई करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कष्ट का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में आपके लिए एक प्रतिफल है, स्वर्ग में आपके लिए एक प्रतिफल है, स्वर्ग में आपके लिए एक महिमा का मुकुट रखा गया है। मेरे प्रियो, आप कभी भी अपने दुखों को लेकर कभी भी परमेश्वर के सामने शिकायत नहीं करना। आप कभी ये न कहना परमेश्वर मैं 10 साल से दुख उठा रहा हूं, परमेश्वर मैं 15 साल से दुख उठा रहा हूं, कब मेरे आंसू पहुंचे जाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका यीशु मसीह आपको आज भी प्यार करता है और वे आपको अपने आपके हर एक कीमत का परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। निराश न होइए मेरे बहन, निराश न होइए मेरे भाई, निराश न होइए। परमेश्वर के सेवकों, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, कमी घटी में यीशु का प्रचार करते जाओ, आग गिराते जाओ, दुष्ट आत्मा निकालते जाओ, कलीसिया की स्थापना करते जाओ। खुदा आपके लिए नया मार्ग खोलेगा। उसका वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए जंगल से रास्ता निकालूंगा और तुम्हारे लिए सूखी भूमि में वर्षा करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आपका जीवन, मसीह जीवन एक सूखी हुई जीवन नदी के जैसा हो सकता है। आपका आत्मिक जीवन आज जंगल के जैसे संघर्ष से भरा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संघर्ष से भरे हुए जंगल में, हाँ सूखी नदियों में भी आपका परमेश्वर आपके लिए कनान देश तैयार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के कारण क्या आपके भाई ने आपको छोड़ दिया? यीशु मसीह के कारण क्या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती? यीशु मसीह के कारण क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया? यीशु मसीह के सेवकाई में करते समय सच्चाई के साथ में, हालेलुया, आपके पास्टर ने भी आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी संस्था ने भी आपको छोड़ दिया है? क्या आज आपके कलीसिया के लोगों ने भी आपको छोड़ दिया है? लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, दुख उठाकर खुदा की सेवकाई करते रहो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुम्हारे सारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे। हालेलुया। मैं इस पद को फिर से पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 4 के पहले में। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाकर हर प्रकार के चीजों को सहा, तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हाँ मेरे प्रियो, आप जितना दुख उठाएंगे प्रभु के लिए, आप पाप के बंधन में कभी नहीं रहोगे। हालेलुया। आप पवित्रताई के बंधन में रहोगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करता। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु आज के इस छोटे से मनन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं उन सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परिवार दुख उठा रहे मसीह की वजह से। खुदावन तेरी बड़ी महिमा इनको मिलने पाए, तेरी बड़ी आशीष मिलने पाए, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बहुतायत के साथ में होने पाए। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, जितनों ने मसीह के लिए दुख उठाया है उन्हें तूने महिमा भी दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। एक नई संदेश के साथ हम सब मिलते रहेंगे। निराश ना होइए, दुख में भी आप आनंदित बने रहिए। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। जय मसीह की।